अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा यूनिक किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आए यूनिक किचन की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी बीफ कौरमा की, या बीफ कौरमा कढ़ाई कह लें। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत इजी तरीके से मैं आपके साथ इसकी रेसिपी पूरी शेयर करूँगी, आपके साथ मिलके इसको बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg बीफ। उसको मैंने कुकर के अंदर डाल के और तकरीबन 4 जो है वो गिलास उसके अंदर पानी डाले हैं और 6 to 8 मिनट जो है वो मैंने इसको बॉईल कर लिया है। ये अभी जो है मैं कुकर खोलूँगी और उसको निकालूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 अदद जो हैं वो मैंने ले लिए हैं प्याज, इस तरह से बारीक मैंने काट लिया है। तकरीबन 5 जो हैं ये मैंने टमाटर ले लिए हैं, 5 to 6, ये क्यूब्स की सूरत में है। आप लोग चाहें ग्राइंड कर लें या बारीक कट। 1 कप मैंने ये ऑयल ले लिया है और ये हमारे पास है तकरीबन 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये जो मसाले इसके अंदर जाएगा, ये मसाले इसके अंदर जाएंगे 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है, 1.5 ये जो है कौरमा मसाला है, और ये बिल्कुल चुटकी जितनी जो है वो लाल कुटी हुई मिर्च है, और ये हाफ़ टेबलस्पून जो है, हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी, और ये है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ले ली है कढ़ाई, इसको मैंने ऊपर रख लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये 1 कप जो है वो ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। ये पूरा नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऐड करूँगी। और अब इसके अंदर जो है ना, ये देखें बस कड़कड़ा चुका है। इसके अंदर प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को लाइट जो है ना गोल्डन ब्राउन हम करेंगे। जो है वो बिल्कुल गोल्डन सा ब्राउन हो चुका है। अब 1 टेबलस्पून में नमक इसमें ऐड कर दूँगी। और इसका ये फ़ायदा है कि अब इसके अंदर ये देखें जाएगा गोश्त। तो ये गोश्त जो है वो बहुत टेस्टी होगा, क्योंकि नमक जो है ना इस गोश्त के अंदर तक, हड्डी तक इसका जायका जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। गोश्त जो है वो फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर जो है ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ और इसकी बुनाई करूँगी इसका कच्चापन दूर होने तक। ये देखें माशाल्लाह से प्याज भी ब्राउन हो चुका है और जो गोश्त है वो भी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ। 1 से 2 सेकंड जो है वो मैं बुनाई करूँगी मसाले के साथ, और उसके बाद मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जो है वो जले ना, और पानी में वही गोश्त वाला ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी स्टेज पे जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ ये टमाटर, और बिल्कुल आंच हल्की करके 1-2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये टमाटर खुद ही गल जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये देखें टमाटर की ग्रेवी जो है वो बन चुकी है, गल चुके हैं। अब जो है मैं इनको आंच हल्की करके ना मैं दम पे रखूँगी 5 मिनट, और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल रेडी है हमारा कौरमा कढ़ाई, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। माशाल्लाह से फाइनली कढ़ाई हमारी बहुत अच्छी जो है बहुत टेस्टी वो रेडी हो चुकी है। अब मैं डिश आउट करती हूँ, और इस पे ना एंड पे मैं जो है वो हरी मिर्च डाल दूँगी। तो ये मैं हरी मिर्च का जो है ना वो पेस्ट इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा, और बस धनिया वगैरह डाल के इसकी गार्निश।